राधे राधे दोस्तों। आज हम आपसे बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म पर। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जैन धर्म पर ही क्यों हम बात करने वाले हैं। तो आज जो तारीख है 31 मार्च 2026 है और भगवान महावीर की जयंती है। तो आप ये अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत रखिएगा कि प्रतिवर्ष 31 मार्च को ही भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है। क्यों? इसमें कन्फ्यूजन आपको पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर हम हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है और प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को ही भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है। तो आज भगवान महावीर की 2625वीं जयंती है, जिसे कल्याणक महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इनके जीवन परिचय की ओर। तो एनसीईआरटी के अनुसार भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में और कुछ इतिहासकारों के अनुसार इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में हुआ था, जो कि आज बिहार में स्थित है। अब हम आगे जानने की कोशिश करें। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया और 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें रजुपालिका नदी के तट पर केवल्य की प्राप्ति हुई। केवल अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आगे हम जानने की कोशिश करेंगे इनकी शिक्षाओं पर। सबसे पहले हम जैन धर्म में बात कर लेते हैं कुछ अन्य टॉपिक पर। जैन शब्द का अर्थ क्या है? जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने अपनी इच्छाओं को बस में कर लिया हो। जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द है। तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है संसार सागर से पार उतरना। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। तो आप लोगों को पता ही है, ऋषभदेव के बारे में तो कम जानकारी प्राप्त है, लेकिन 23वें जो तीर्थंकर थे उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त है। वह वाराणसी के राजा सुसैन के पुत्र थे। 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अब हम जानने की कोशिश करें 24वें जो तीर्थंकर हैं, जिन्हें रियल फाउंडर ऑफ द जैनिज्म कहा जाता है, अर्थात जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। इनके बारे में मैंने आपसे अभी इनके जीवन परिचय के बारे में बात की। अब हम इनकी शिक्षाओं के बारे में देखें। सबसे पहले अगर हम इनके महाव्रत सिद्धांत की बात करेंगे, 4 महाव्रत सिद्धांत जैन धर्म में पहले से ही थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला क्या है? सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। सत्य का अर्थ होता है, आप जानते हैं, सत्य तो जानते ही आप। अहिंसा का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना और अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां महाव्रत अपना जोड़ा, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य, अर्थात स्त्री समागम नहीं करना। इनके बारे में इन्होंने कहा है। आगे हम ये जानने की कोशिश करें, ये बाद में ये संप्रदाय जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए और जो प्रकृति की पूजा करने वाले अर्थात निर्वस्त्र जो रहते हैं वो दिगंबर कहलाए। जैन धर्म में आप लोगों ने सुना होगा एक प्रथा है संथारा या संलेखना कहा जाता है। तो संथारा जो प्रथा होती है या संलेखना जो प्रथा होती है, उसके अंतर्गत जैनी जब वृद्ध हो जाते हैं तो वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। कैसे समाप्त करते हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण लेकर बता रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना ही होगा भारतीय इतिहास में। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संथारा प्रथा या संलेखना के दौरान अपने शरीर को त्याग दिया था। जय हिंद, जय भारत।